हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग साइकिल। ये चैनल मैंने आपको प्राइस एक्शंस और स्टॉक एनालिसिस के लिए क्रिएट किया है। आपको हेल्प मिलेगी इसमें। अभी हम लोग स्टॉक एनालिसिस देखेंगे, कैसे स्टॉक टेक्निकली बिहेव करता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे वो अप एंड डाउन जाता है, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेता है और कहाँ हम लोग बेटर बाइंग लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी जो मैं स्टॉक्स दिखा रहा हूँ वो जस्ट एन एग्जांपल है। आपको ये स्टॉक्स देख के बाइंग या सेलिंग नहीं करना है, बिकॉज ये कंप्लीटली स्टॉक रिकमेंडेशन चैनल नहीं है। आपको स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अब जस्ट इसी स्टॉक को लेकर एग्जांपल बता रहा हूँ कि टेक्निकली वो कैसे बिहेव करता है, ताकि आप अपने स्टॉक्स जब भी आप लें तो आप ये एनालिसिस अपने स्टॉक्स पर लगाकर देख सकें और बाइंग या सेलिंग का प्लान कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टॉक टाइटन। टाइटन आप देख रहे हैं ये डेली टाइम फ्रेम पे। बाय द वे ये मैंने ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर देख रहा हूँ मैं। अभी आप देखो टाइटन को लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे, ये बहुत अच्छा अप मूव कर चुका है, फिर ये एक रिट्रेसमेंट दे चुका है, फिर अप मूव, और यहाँ से ये इसने थोड़ा सा स्ट्रगल किया था कुछ 33 35 इस प्राइस के आसपास इसने थोड़ा स्ट्रगल किया था और ये ऊपर नहीं जा पा रहा था। फिर इसने थोड़ा रिट्रेस किया एंड बायर्स इसको फिर अप मूव साइड लेकर गए और पुराना रेजिस्टेंस जो है ब्रेक कर दिया। ये रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट्स क्या है, ये भी मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा। और ये जो स्टॉक एनालिसिस मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल है ये, बट अगर आप ऑलरेडी प्रो लेवल पर हैं तो फिर डेफिनेटली ये अभी आपके काम का नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी आप हो सकता है जानते हो। तो ये चैनल मैंने बिगनर्स के लिए क्रिएट किया है। सो अभी आप देख रहे हैं कि कैसे टाइटन नीचे आया एंड देन इसने अप मूव लगाया और अपने पुराने रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। पुराना रेजिस्टेंस का समवेयर अराउंड यहाँ था। अभी टाइटन क्या कर रहा है वो हम टेक्निकली देखते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इस ट्रेंड लाइन को, ये अभी लाइव मार्केट चल रहा है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी तो बनती है, बट हम लोग एनालिसिस स्टॉक का कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हमें बाइंग अगर करना है और लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो बाइंग के लिए सबसे बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। शॉर्ट अभी हमें करना नहीं है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब ये फॉल करेगा वहां पर ये अपने आप को सपोर्ट ले सकता है। ये तो आप देखो पहला सपोर्ट आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है समवेयर अराउंड हियर, क्योंकि यहीं से मार्केट ने पहले भी बायर्स ने अपने आप को ऊपर लेके गए थे टाइटन शेयर्स के प्राइस को। तो नेक्स्ट टाइम जब ये इधर आएगा समवेयर अराउंड 3510 के आसपास, फिर एक बार बायर्स ट्राई करेंगे ऊपर ले जाने के लिए। बट अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है टेक्निकली वो हम देखते हैं। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ बन सकती है। यहाँ पर एक रीजन है मेरे पास क्या, कि पहले बायर्स यहाँ से ऊपर लेके गए तो यहाँ से ले जा सकते हैं, बट एटलीस्ट मेरे पास 2 से 3 रीजंस हो तो मैं बाय करूं। सेकंड रीजन मेरे पास क्या हो सकता है, हम लोग फिबोनाची का लेवल देखते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया था और यहाँ तक हम लोग जहाँ टॉप है मार्केट का वहां पर देखते हैं। फिबोनाची का टॉप लगाया और जहां से मार्केट गया था वहां से मेरा स्टार्ट पॉइंट था। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50% का सपोर्ट यहाँ पर फिबोनाची का भी आएगा। सो समवेयर अराउंड 3468 रुपीज के आसपास। थ्री, यहाँ आप देख सकते हो 50% कहाँ आ रहा है, 3468 रुपीज के आसपास। मतलब ये बाइंग एरिया, एक दो रीजन हो गए मेरे पास। एक तो पुराना सपोर्ट है जो स्टॉक ने खुद क्रिएट किया है, और सेकंड फिबोनाची का सपोर्ट मिल रहा है। तो दो सपोर्ट मिलकर मुझे यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं समवेयर अराउंड यहाँ। उसके अलावा कोई और रीजन मेरे पास बनता है क्या? उसके अलावा रीजन मेरे पास ये बनता है कि मार्केट जो हमारा टाइटन है, मैं मार्केट बोल रहा हूँ बट एक्चुअल में टाइटन बोलना चाहिए, जो हमारा स्टॉक है वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी थोड़ी बहुत, और यहाँ पर आप कैंडल्स देख सकते हो, लॉन्ग विक्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आना डेफिनेटली हो सकता है। और सेकंड चीज, आज बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा फॉल कर रहा है, तो उसका असर भी हम लोगों को स्टॉक्स पर दिखेगा डेफिनेटली। तो प्रॉफिट बुकिंग आपकी कहाँ तक आ सकती है?
समवेयर अराउंड यहाँ तक। तो हमें बीच में ना लेने की बजाय कुछ ऐसे पॉइंट पे लेना चाहिए जहां पर 2 से 3 हमें रीजंस मिले। सेकंड चीज, भाव जो है, प्राइस जो है वो और कम हमको बाइंग, अगर हम लोग देख रहे हैं तो और कम पर हम लोगों को बाइंग हो सके। तो ये यहाँ पर मेरे पास 2 रीजंस मिल गए, एक तो फिबोनाची का, और सेकंड चीज यहाँ पर जो सपोर्ट मिल रहा है ये। और थर्ड चीज ये कि जिनसे ये रैली मिस होती है ना, जिन बायर से, बड़े बायर से, वो एक बार और कोशिश करेंगे फिर जब उनको कम पर मिलेगा। देखो यही चीज अभी अब मुझे 3850 के आसपास मिल रही है, वही चीज मुझे थोड़े दिन बाद अगर 3400 के आसपास मिलेगी तो डेफिनेटली मुझे कम भाव पे मिल रहा है, तो मैं यहाँ लेना पसंद करूंगा। तो ये 2 से 3 रीजंस मेरे पास हो गए हैं, तो मैं इसमें बाइंग देख सकता हूँ। बट हाँ, ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक प्लान मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे हम लोगों को टेक्निकली एनालिसिस करना चाहिए, और हमारे स्टॉक्स को जब हम लेते हैं तो इस तरह से एनालिसिस करके हम उसे बाई या सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीकैब। ओके, पॉलीकैब जो है, देखो इसने एक तो यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करी है, और जो पुराना इसका रेजिस्टेंस था, सॉरी सपोर्ट जो था, उस सपोर्ट को जब तक ये नहीं तोड़ता जब तक इसमें बाइंग हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्योंकि जब जब ये पुराने सपोर्ट पे आएगा वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट होगा, और जितनी बार ये इस लेवल के आसपास आएगा जो कि है 4800, उतनी बार सेलर्स इसको वापस नीचे गिरा सकते हैं। जब पॉलीकैप इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम लोग बाइंग का कुछ देख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास और कोई रीजंस नहीं है अभी बाइंग करने के। ऑलरेडी बहुत नीचे गिरा हुआ है ये, और ज्यादा फॉल कर सकता है। तो मुझे ये चीज देखनी है, बाइंग मैं कब करूं, जब पुराने सेलर्स जो है, हमारा ये सपोर्ट है, उसके बाद ये एक्ट करेगा रेजिस्टेंस की तरह, और पुराने जो हमारे सपोर्ट्स बने जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकते हैं, उसको जब ये ब्रेक करेगा, उसको जब ये ब्रेक करेगा इस लेवल को, तब हम देख सकते हैं कि हाँ, सेलर्स से अब थोड़े से बायर्स जो है डोमिनेट कर रहे हैं और उनसे जीत रहे हैं, तो हम लोग फिर बाइंग के लिए तरफ देख सकते हैं। अभी देखो ये है तो अप ट्रेंड में, बट यहाँ से इसका जो फॉल है ये डाउन ट्रेंड क्लियरली बता रहा है। डाउन ट्रेंड आपको पता ही होगा, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से देखा जाता है। और अप ट्रेंड के लिए लो, हाई, हायर लो, हायर हाई। ये बेसिक्स भी मैं आपको नेक्स्ट कुछ ही दिनों में आपको बताऊंगा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लेते हैं, कैंपस देख लेते हैं। ओके, कैंपस जो है वो आप देख सकते हो ऊपर से नीचे डेली टाइम फ्रेम पर नीचे ही जा रहा है। तो कैंपस को बाइंग करना अभी मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, जब तक कि ये अपने आप को प्रूव ना कर दे कि हाँ मैं अब ऊपर जा रहा हूँ। देखो यहाँ से सेलर्स ने इसको नीचे गिराया तो ये एक रेजिस्टेंस अपने आप में बन चुका है, 420, 720, 430 रुपीज के आसपास। फिर सेलर्स ने इसको सेल करके नीचे करा है, तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया। तो जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो जाते हैं तक हम लोग बाइंग के लिए नहीं देख सकते। नो डाउट यहाँ आप बाय करते हो तो आपको सस्ते में मिलेगा, बट इसकी क्या गारंटी है कि ये ऊपर जाए, ये और नीचे भी गिर सकता है। यहाँ पे देखो इसने एक थोड़ा सा एंगल भी ऐसा दिया है ब्रेकडाउन का, और ब्रेकडाउन दिया हुआ भी है। तो ये और नीचे आ जाए तो हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग जब इसमें बाइंग करेंगे जब हमको टेक्निकली दिख रहा है कि इसने बहुत सारे सेलर्स को डिफीट किया है और उन सबको तोड़ के ये ऊपर आया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एशियन पेंट। एशियन पेंट एक रेंज में ही है, अगर आप डेली रेंज इसका देखोगे तो इसमें बाइंग और सेलिंग अभी थोड़ा सा नहीं करना चाहिए। ये अप जाता है, डाउन जाता है, देन अप डाउन, अप डाउन, ऐसा ही कर रहा है, तो आप बाइंग करते हैं। थोड़ा अप जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर आप लॉस में आते हैं, फिर प्रॉफिट में आते हैं। तो इससे बेटर है कि जब ये रेंज को
तोड़ दे, ब्रेक कर दे, उसके बाद हम लोग कोई डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हो रहा होगा। अभी के लिए तो मैं इतने स्टॉक्स लेता हूँ। नेक्स्ट आप जो भी स्टॉक चाहते हैं जिनका मैं एनालिसिस करूँ, आप कमेंट में लिख सकते हैं। सेकंड, अगेन मैं बता रहा हूँ कि ये स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एशियन पेंट मैंने एग्जांपल लिया जस्ट टू शो यू कि कैसे स्टॉक अपनी रेंज में रहते हैं, कब वो ब्रेकआउट देते हैं। ये जस्ट एन एग्जांपल लिया हुआ है, तो आप इसको बाय सेल नहीं करेंगे। और अपने स्टॉक्स पर आप एनालिसिस खुद कीजिए, खुद अपना एनालिसिस करेंगे तो बेटर आप अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग या सेलिंग की मिलेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।